अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरे बैक पे जो आप देख रहे हैं, हम इस वक्त हजीरा सिटी के बाहर मौजूद है। ये हजीरा सिटी है, जो सिटी के मनाजिर हैं आप देख रहे हैं। हम आज सारा दिन यहाँ पे इलेक्शन कैंपेन के हवाले से जो अपना तज्ज़िया था, हम वो करने के लिए यहाँ पे आए थे। हमारी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद थी। आज हमने पूरी कोशिश की है कि हम शहर के अंदर लोगों से बात करें, शहर के अंदर जितने भी पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनसे बात करें, पॉलिटिकल पार्टीज़ से बात करें, और हम ये रिपोर्ट आप तक भेजें, आप तक ये रिपोर्ट लाएँ हम कि इस वक्त जो पोजीशन है वो क्या है। उस पोजीशन पे हमने डिस्कस किया भी है आपसे। तो पोजीशन इस वक्त तक जो हजीरा सिटी की है, जो L19 पुंछ 2 की जो पोजीशन है, वो हम आप तक अगर रखें तो उसमें यही है कि इस वक्त जो टॉप पे है, जो टॉप रैंक आप कह सकते हैं, टॉप पे जो पोजीशन है वो इस वक्त है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चूँकि इस वक्त 2-3 तरह के अजीज़ हासिल हैं। आज की जो एक लेटेस्ट जो अपडेट थी वो ये थी कि जमीयत उलमा इस्लाम के जो यहाँ पे कैंडिडेट थे जाहिद कश्मीरी साहब, उन्होंने भी सऊद सादिक साहब की हमायत का ऐलान किया है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो एज है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हासिल है वो ये है कि यहाँ पर ग़ुलाम सादिक साहब, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, उनका भी हमदर्दी का जो वोट है वो भी सऊद सादिक साहब को पड़ेगा। तीसरा यहाँ पे चूँकि जो सऊद सादिक साहब हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वोट बैंक है वो कहीं भी तकसीम नहीं हुआ। जो लोग ग़ुलाम सादिक साहब के साथ खड़े थे वो आज भी खड़े हैं सऊद सादिक साहब के साथ। पीपल्स पार्टी के कोई मतलब आप कह सकते हैं कि शादर नादर अगर कोई बंदा टूट के किसी दूसरी जमात में गया तो गया है, अदरवाइज़ पीपल्स पार्टी के सारे लोग इस वक्त भी उसी जगह पे मौजूद हैं, उसी स्टेज पे मौजूद हैं जहाँ पे ग़ुलाम सादिक साहब के साथ थे लोग। आज भी वहीं पे लोग खड़े हैं। ये पीपल्स पार्टी को एक बड़ा अजा हासिल है। और दूसरे नंबर पे आप कहें तो आमिर अल्ताफ़ साहब इस वक्त जो कम्पीट कर रहे हैं, जो कंपटीशन जो कर रहे हैं सऊद सादिक साहब के साथ, वो दूसरे नंबर पे आमिर अल्ताफ़ साहब ही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का चूँकि अपना एक वोट बैंक भी है, और दूसरा आमिर अल्ताफ़ साहब मेंबर असम्बली भी रहे हैं, डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं, और उन्होंने लोगों से काफ़ी हद तक मतलब आप कह सकते हैं कि काम काज भी लोगों के किए हुए हैं। तो इस दौरान में आप देखें तो सऊद सादिक साहब और आमिर अल्ताफ़ साहब, इन दोनों का आपस में 19-20 का मुकाबला होगा। और 19-20 के इस मुकाबले में मेरा या जो तज्ज़िया है उसमें हम अभी तक को फ़ाइनल उस तरह से हम कर नहीं सकते, लेकिन जो डिसीजन होगा वो इन दोनों में से होगा। सऊद सादिक साहब होंगे या आमिर अल्ताफ़ साहब होंगे। तीसरे नंबर पे आप कह सकते हैं कि जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पे मुख्तलिफ़ ग्रुपों में बटी हुई है। 2-3 ऐसे कैंडिडेट हैं जो तहरीक इंसाफ के हैं। राइला ख़ान है, वो तहरीक इंसाफ नज़रियाती की हैं। उसके अलावा दुआ ज़ुबैर हैं, वो भी तहरीक इंसाफ की हैं। उसके बाद सरदार अर्ज़श हैं, वो भी तहरीक इंसाफ के हैं। तो आप कह सकते हैं 3-4 ऐसे उम्मीदवार हैं जो तहरीक इंसाफ के हैं। और जो तहरीक इंसाफ का वोट बैंक था वो इस वक्त यहाँ पे तकसीम है, तकसीम होकर 3-4 उम्मीदवारों के दरमियान में चला गया है। तो अगर ये 3-4 उम्मीदवार एक दूसरे के साथ मुकाबला ना करें, आपस में मुकाबले की जंग ना लड़ें, तो ये जो वोट है ये तकसीम होने के बजाय ये कंपटीशन में जा सकते हैं। लेकिन अभी तक पोजीशन ये है कि ये वोट अभी तकसीम हो रहा है, इन तीनों के दरमियान में तकसीम हो रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे बशीर गोरसी साहब, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, उनका अपना बड़ा रोल था, अपना बड़ा वोट बैंक था। और इस वक्त भी जो कामरान बशीर गोरसी हैं वो एक क्लेम करते हैं, और उनकी पोजीशन भी काफ़ी हद तक मुस्तहकम है, और वो काफ़ी हद तक इस वक्त भी इस हल्के में इस पोजीशन में है कि वो कंपटीशन कर रहे हैं। दुआ ज़ुबैर भी काफ़ी हद तक, दुआ ज़ुबैर की भी फॉलोइंग हमने देखी है कि दुआ ज़ुबैर भी एक उनकी अपनी फॉलोइंग है। बशीर गोरसी साहब के बेटे कामरान बशीर गोरसी की अपनी फॉलोइंग है। और दूसरी तरफ अगर हम ये कहें कि यहाँ पर जो दूसरे उम्मीदवार हैं,
उनमें सरदार कमाल हैं जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार कमाल हैं, उनका अपना वोट बैंक है और उनकी अपनी एक फॉलोइंग भी है, उनका वोट बैंक भी है और वो भी काफ़ी हद तक वोटों पे मुतअस्सर अपना रोल प्ले कर सकते हैं। सरदार कमाल के बाद जो राय हक पार्टी के उम्मीदवार हैं, जो दूसरे पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के हैं, उसके बाद जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, सारे लोग अपने अपने मतलब मुकाबले की दौड़ में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो मुकाबला हमने आपके साथ जो आज के तज्ज़िये की बुनियाद पे हमने पेश किया वो यही है कि मुकाबला इस वक्त तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान में ही है और इन दोनों में से ही कोई ना कोई विनर होगा। अभी 10-12 दिन इलेक्शन में बाकी हैं, इन 10-12 दिन में कोई तब्दीली हो भी सकती है चूँकि वफाकी वज़रा यहाँ पे मौजूद हैं। इमरान खान साहब ख़ुद आना चाहते हैं, वो ख़ुद आएंगे यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में। वो लोगों से क्या कहते हैं, लोगों से कितना वो उनकी डीलिंग्स क्या होती हैं, वो कितने ऐलानात करते हैं, कितने वो मतलब यहाँ पे अगर इसी हल्के पे हम बात करें तो अगर राहिला ख़ान को और दुआ ज़ुबैर को अर्ज़न साहब के आँख में दस्तबरदार कर दिया जाए तो उससे भी मतलब आप कह सकते हैं कि अर्ज़न साहब की पोजीशन बहुत मजबूत हो जाएगी, वो बहुत ऊपर चले जाएंगे, उनका ग्राफ आगे चला जाएगा। ये भी मुमकिन है कि ये भी हो सकता है, लेकिन अगर ये मतलब वक्त बताएगा कि क्या होने वाला है। चूँकि इस वक्त अपना सरदार यासिर मुश्ताक भी थे, वो भी थे इसमें उम्मीदवार थे तहरीक इंसाफ के, तो वो भी अपना एक रोल है। सरदार काशान महसूद भी शामिल हुए हैं तहरीक इंसाफ में, उनका भी अपना एक रोल है। तो इस सारे सिनेरियो में जो फ़ैसला होगा वो यही होगा कि तहरीक इंसाफ अगर एक प्लेटफॉर्म पे जमा होती है तो तहरीक इंसाफ इन दो बड़े उम्मीदवारों के साथ जाके कंपटीशन कर सकती है। और अगर तहरीक इंसाफ में आपस में जो इत्तफाक व इत्तेहाद है वो नहीं हो सकता, ये अपनी जंग अपनी बका की जंग लड़ते रहेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये हम पहले जो टॉप के उम्मीदवार हैं उनके साथ इनमें से किसी को भी हम शामिल कर सकें, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगा। चूँकि अपने तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है वही तकसीम हो जाएगा। 19 पुंछ 2 की जो पोजीशन है इस पे हम बात कर रहे हैं आज, चूँकि आज हम पूरा दिन यहीं पे मौजूद रहे और इसी पे हम बात कर रहे हैं। 20 पुंछ 3 से और 20 पुंछ 4 से भी हम अपना तज्ज़िया आपको दे चुके हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगला जो हमारा हम रोज़ाना किसी एक हल्के पे बात करते हैं, तो अगला हम कोशिश करेंगे कि हम किसी दूसरे टॉपिक पे हम बात करेंगे, दूसरे इशू पे बात करेंगे। लेकिन तब तक के लिए हम जो 19 पुंछ 2 का जो हमारा ये था तज्ज़िया वो हमने आपके सामने रखा और हम कोशिश करते रहेंगे कि जो अगला हमारा हल्का होगा उसमें हम इंशाअल्लाह अगले दिन हम जाएंगे और वहाँ जाकर उस हल्के पे हम बात करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। ये खूबसूरत मनाज़र आप एंजॉय करें, ये खूबसूरत मनाज़र है अजीरा सिटी के, तो ये आप इंजॉय करें अजीरा सिटी के मनाज़र। तो हमें इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम तक के लिए, अगले हल्के तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।